Hello bachcho, let's see these questions. The question says consider three blocks A, B, C. Block A is placed on block B, which is placed on block C, and block C is placed on the ground. Normal reaction between block B and C is 3 times of that between the block A and B. Normal reaction between block C and ground is 2 times that of the between block B and C. Possible values of the masses of block A, B, C respectively are what? So here we will write the key concept first of all. So I'm writing the key concept here. And what is the key concept? The key concept is F net is equals to mass into acceleration. Okay. And we can say if body is in equilibrium, if body is in equilibrium, then we can say नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0. ओके, तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है. सो अभी हम यहाँ से बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. सो यहाँ पे हमारे पास में ये ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है बी एंड ब्लॉक है सी. ओके, अगर हम इसका एफबीडी ड्रॉ करें, सो एफबीडी विल बी लाइक दिस कि यहाँ पे क्या बोला हुआ है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक बी एंड सी इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द ब्लॉक बिटवीन बी एंड ए. सो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे ए को अलग कर दिया है एंड बी को थोड़ा और अलग कर दिया है यहाँ से एंड सी को भी अलग कर दिया है. ओके, एंड नाउ वी विल ड्रॉ द रिएक्शंस ऑफ ईच ब्लॉक. सो ए पर हम लोगों की तरफ से नॉर्मल फोर्स लग रहा है एंड यहाँ पर नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा. तो ए और बी के बीच में नॉर्मल है ना, नॉर्मल बिटवीन नॉर्मल ब्लॉक सॉरी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक बी एंड सी इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी. तो ए और बी के बीच में अगर नॉर्मल लग रहा है एन, तो यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा 3 नॉर्मल और इधर लगेगा 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल. ओके, एंड अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारा जो सी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक सी एंड ग्राउंड, ग्राउंड और सी के बीच में लग रहा है इट इज 2 टाइम्स दैट ऑफ द ब्लॉक बी एंड सी. तो बी और सी के बीच में 3n लग रहा है, तो ये लगेगा यहाँ पे ऊपर लगेगा 6 न्यूटन और इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो इसको लगेगा 6 न्यूटन. सो बेसिकली दीज आर माय नॉर्मल रिएक्शंस. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायग्राम में mg ड्रॉ कर लेता हूँ मैं. तो इसका मास आएगा mc इंटू जी, इसका आएगा mb इंटू जी और इसका आएगा ma इंटू जी. ओके, सो अभी हम क्या करना है यहाँ पे, तो नॉर्मल जो मेरा आएगा वो ma इंटू जी के बराबर आएगा. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं बी वाले की बात करता हूँ तो बी वाले पे ऊपर से एक नॉर्मल लग रहा है एंड एम बी जी दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल. तो इसको सॉल्व करा तो मेरा कितना आ गया, एम बी जी विल बी इक्वल टू 3n माइनस n इज 2n. तो ये जाएगा मेरा सेकंड वाला. ठीक है, सो यहाँ से फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया. अब मैं अगर थर्ड की बात करता हूँ सी वाले की, तो ऊपर से 3 नॉर्मल लग रहा है एंड साथ में एम सी जी नीचे लगेगा एंड दिस विल बी बैलेंस्ड बाय 6 नॉर्मल. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एम सी जी की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 6n माइनस 3n इज 3 normal. So this is option number 3. Sorry, equation number 3. So we have 3 equations. Now what I will write here, one second. Now normal की value mag के बराबर, तो यहाँ put कर देंगे. So I can put the value mbg. This will be equals to 2 times of mag. Okay, g से g cancel out हो जाएगा. So mb will be equals to 2 times of m into a. ठीक है, और अगर मैं यहाँ बात करूं इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन थर्ड वाली इक्वेशन से, सो हमारा जो mcg आएगा, mcg दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल. नॉर्मल की वैल्यू आएगी mag, फिर से g से g कैंसिल आउट हो जाएगा एंड mc की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ ma. ओके, तो अगर मैं रेशियो लिखूंगा ma इज टू mb इज टू mc, तो व्हाट इज ma? ma को तो अगर मान लीजिए मैंने 1 रेशियो मान लिया है, mb हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स ऑफ ma. सो यहाँ हो जाएगा 2, mc हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ma, तो हो जाएगा 1:2:3. सो 1:2:3 मेरा इसका रेशियो आना चाहिए. सो ओनली ऑप्शन जिसके अंदर 1:2:3 रेशियो आ रहा है वो आ रहा है मेरा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर. सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.